हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप कुमार राय विद प्रोग्रेसिव स्टडी। ये है आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है प्रोग्रेसिव स्टडी। यहाँ पर फिजिक्स का क्लास 11th 12th बोर्ड्स, नीट जेई का प्रिपरेशन कराया जाता है। हम एक जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, आज का क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ। आज हम प्रयास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कवर करने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग, ये एक फीलिंग वाली चीज है। ये एक फीलिंग वाली चीज है कि आप फील क्या करते हो। क्यों? क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा फिजिकल इंपोर्टेंस नहीं है। इसलिए एक टॉपिक आपको लिखवाया हुआ है जिसमें है फिजिकल इंपोर्टेंस, या कुछ एक पॉइंट्स टू बी स्टडी में एक टॉपिक लिखा हुआ है फिजिकल इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस तरह का, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे? ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म जो है वो सिर्फ एक फीलिंग देता है आपको। क्या फीलिंग देता है? फीलिंग ये देता है कि है क्या ये कि एक सोर्स चार्ज है, एक चार्ज है, मान लें इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। एक पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। इसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो ये इसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बस इस फील्ड को ही हम कहते हैं, जो फील्ड है इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, ये जरूरी क्यों है, इस बात की समझ क्यों जरूरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है किसके लिए? जो पढ़ने वाला चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों आवश्यक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज, एक अकेला चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उस बात को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि कूलॉम्स लॉ से, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ से क्या बात आ रही है? कूलॉम्स लॉ से बात आ रही है कि F, अगर दो चार्जेज हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो F इक्वल्स टू क्या आ रहा है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे K है फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम फोर्स, किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को देखें तो उसके लिए दोनों चार्ज जरूरी है। Q1 भी आवश्यक है और Q2 भी आवश्यक है, दोनों चार्ज आवश्यक है। अगर कोई एक सिंगल चार्ज का प्रभाव यहां से कितना होगा, एक सिंगल चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, ये कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन चार्जेज हमेशा तो पेयर में नहीं पाए जाएंगे। चार्ज तो सिंगल भी हो सकता है, कहीं पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कहीं पे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज हो सकता है। चार्ज हमेशा पेयर में तो नहीं पाए जाएंगे। इसलिए एक हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करें। ये टोटल क्या है? टोटल जो है एक इमेजिनेशन है। क्या है ये? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई फील्ड का मतलब क्या? क्षेत्र, बस। ठीक, ऐसा यानी क्या, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। किस बात को समझने के लिए? ताकि हम इस बात को समझें कि अगर हम सिंगल कोई चार्ज ले लें तो उसका क्या इलेक्ट्रिक प्रभाव है, ताकि कूलॉम्स लॉ की, जब हम कूलॉम्स लॉ के थ्रू जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग, यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का ही एक्सटेंशन है। बात समझे? बस अंतर क्या है? अंतर यह है कि कूलॉम्स लॉ में F इक्वल्स टू क्या था, K Q बाय R स्क्वायर। और यहां पे हम क्या ले रहे हैं, F, यहां पे हम फोर्स ऐसे केस में कंसीडर कर रहे हैं जहां पे इसी लॉजिक को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं K Q बाय R स्क्वायर के टर्म में। जहां पे इसका मतलब क्या कि जो दूसरा चार्ज था उसको हमने क्या मान लिया, यूनिट। फार्मूला को ध्यान से देखो,
यूनिट मान लिया, यूनिट मान लिया। अब किसी यूनिट चार्ज, यानी कि अगर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को यूनिट मान लिया जाए तो दूसरा चार्ज को, दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी बात की समझ पैदा करनी है। बात समझे क्या है? अब देखते हैं लॉजिक। बात समझ में आ गई कि करना क्या है, क्या करना है? अगर कोई सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज का क्या प्रभाव हो? हमने कूलॉम्स लॉ में डबल, दोनों चार्ज, दो चार्ज चाहिए। किसी एक चार्ज से अगर इंडिविजुअल अकेला एक चार्ज ले ले तो कूलॉम्स लॉ काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर सपोज हम कर लें, मान लें हम सपोज कर लें कि एक चार्ज हमने ले लिया Q और दूसरा चार्ज यूनिट ले लिया 1। बात समझे? तब तो यहां दिख रहा है ना KQ/r²। एक सिंगल चार्ज का इफेक्ट दिख रहा है। ऐसा क्यों मान रहे हैं, इसकी समझ क्या है? इसी को समझने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझे बात? इसको फोर्स नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। KQ/r² ये फोर्स है और KQ/r² क्या है? इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने फोर्स के बराबर इसको नहीं रखा है, मैंने यहाँ एरो का चिन्ह लगा हुआ है, यानी क्या, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये फोर्स है लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ पाए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में अंतर क्या है? कि फोर्स जो है वो क्या कैलकुलेट करके दे रहा है? QQ/r² का प्रोडक्ट, और यहाँ पे Q×1। ये Q1 हो गया, कैसे हो गया, नहीं हो गया, इसी की समझ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अभी इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डेफिनेशन हो सकता है? फील्ड मतलब क्षेत्र। आपको पिछले क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकल समझाया इन चीजों, है ना, ठीक। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे? द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ source charge in which when a test charge is brought, it experiences an इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो कई किताबों में टेस्ट चार्ज को क्या लिखा गया है? टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। टेस्ट चार्ज को ही क्या लिखा गया है? टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। बात समझे, ठीक। बी फोकस्ड क्या है बात? यहां दो टर्म, अब यहां पे समझने के लिए दो टर्म आ गया। क्या? दो टर्म में आ गया, जिसको मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है। ये दो टर्म है क्या? बी फोकस्ड। ये दो टर्म है। एक टर्म है सोर्स चार्ज और दूसरा है टेस्ट चार्ज। दूसरा क्या है? टेस्ट चार्ज। एक है सोर्स चार्ज, दूसरा है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या? सोर्स चार्ज द चार्ज ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। बात समझ पाए? बात समझे? वो चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसको क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं, ठीक। और टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं? इसी को हम ये भी कहते हैं टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ये भी कहते हैं। ये कहते क्या है? द चार्ज विच इज brought near to the source charge to calculate the electric field
ऑफ द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। बात समझ पाए? बात समझे? टेस्ट चार्ज क्या है कि सोर्स चार्ज क्या है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। सोर्स चार्ज क्या है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। टेस्ट चार्ज क्या है? वो चार्ज जो किसी सोर्स चार्ज के ऊपर के पास लाया जाता है ताकि सोर्स चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए। बात समझ पाए? बात समझे? ठीक। तो यहां पे अब कहने का मतलब मेरा क्या कि सपोज कर लो, मान लो कि एक सोर्स चार्ज है, जहां पे हमेशा ध्यान रखेंगे नोट क्या है, नोट क्या है, नोट है कि सोर्स चार्ज की वैल्यू क्या है, बहुत 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 ज्यादा है। किससे? टेस्ट चार्ज से। सोर्स चार्ज को मान लो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर दे और टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू से। तो सोर्स चार्ज क्या है, काफी बड़ा है। किससे? टेस्ट चार्ज से। स्मॉल क्यू और इसको नोट मान ले। यहां पे लिमिट है, लिमिट हम लगा देते हैं फॉर आइडियल कंडीशन, फॉर आइडियल कंडीशन लिमिट Q टेंड्स टू 0। बात समझ पाए? बात समझे? Q नॉट मतलब आइडियल कंडीशन क्या है कि हम मान के चलें कि जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, लगभग नहीं के बराबर, जीरो नहीं है। जीरो हो जाएगा तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा। बात समझे? टेंड्स टू 0, जितना छोटा ले ले उतना आइडियलिस्टिक कंडीशन। बात समझे? जिसके ऊपर कल चर्चा किया हूं, कल समझाया हूं चीजों को। कल बात समझ रहे हैं? बी फोकस्ड। कहने का मतलब क्या कि आप कर क्या रहे हैं, आप ये पता करना चाहते हैं कि ये एक सोर्स चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है, Q है। ठीक। इसका प्रभाव कितने बड़े इलाके तक होगा, वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इसका प्रभाव कितने बड़े इलाके तक होगा, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम करें क्या, तो हम एक कोई दूसरा बहुत छोटा चार्ज इसके पास लाए और वो क्षेत्र, वो एरिया, वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें ये चार्ज उस छोटे से टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, इसका मतलब इसका प्रभाव उस उतने बड़े इलाके में है। बात समझ पा रहे हैं? बात समझे? जैसे कि इमेजिनेशन करें, आप इनफाइनाइट से एक चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज, पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं उसकी समझ अभी बता दूंगा तो समझ जाओगे। ठीक। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, क्यों है अभी चर्चा कर लेंगे। मान लीजिए सपोज करें कि इसको इनफाइनाइट से आप यहां पे लाई छोड़ दिए तो क्या रुका रहेगा? नहीं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, रिपेल करके मान लीजिए इसको यहां तक पहुंचा दिया, इसके बाहर नहीं यहां तक। इसका मतलब क्या कि इस डायरेक्शन में ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर यहीं तक फोर्स लगा सकता है, इसके बाद फोर्स नहीं लगा सकता। बात समझिए? अगर आप इस चार्ज को यहां तक लाए, ये इसको धकेल के यहां पहुंचा दिए, यानी इस डायरेक्शन में यहां तक फोर्स लगा सकता है, यहां ऐसे ही। बात समझ पाए? बात समझे? ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या, 3 डायमेंशनल, ऐसे सर्कुलरली नहीं, 3 डायमेंशनल। बात समझ पा रहे हैं? कैसा? 3 डायमेंशनली एक बॉल, इसके स्फीयर की तरह एक सोर्स चार्ज है यहाँ पे, इधर से चार्ज आप लाए, टेस्ट चार्ज यहां लाए, ये इसको धकेल के यहां पहुंचा दिया, यहां रखे तो 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 यहां पहुंचा दिया। रेडियली आउटवर्ड, गौर से देखें तो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब वो एक स्फीयर इमेजिनेशन करें, जिस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं उसके आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या, सरफेस पे 90 डिग्री। बात समझ पाए? बाहर की तरफ जो रेडियस होगा, रेडियस के रेडियली आउटवर्ड, रेडियस पे ट्रेवल करके आउटवर्ड। बात समझ पा रहे? रेडियली आउटवर्ड उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। समझे बात? तो वो जो स्पेस है, इस तरह से एक आपने स्पेस बना, आपका एक इमेजिनेशन क्या पैदा हुआ, अच्छा इसका मतलब ये है, ये सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या है, एक स्पेस है, जिस स्पेस में ये सोर्स चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स
लगा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने एक इमेजिनेशन कर लिया है, आप पॉसिबल स्मॉलेस्ट चार्ज को उसके पास लाके देख चुके। जब इसके ऊपर लगा रहा है तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इससे बड़े के ऊपर तो लगाएगा ही लगाएगा। कम से कम ये चार्ज इतने बड़े स्पेस में तो फोर्स, जो सोर्स चार्ज है, कम से कम आपने एक आइडिया डेवलप कर लिया कि अच्छा ये सोर्स चार्ज है, इसका प्रभाव कम से कम यहां तक तो है ही। बात समझ पाए? बात समझे? और यही कारण है कि जो टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है उसको आपने क्या लिया है, बहुत छोटा है, इमेजिनरी स्मॉल लिया है, ताकि जो प्रभाव दिखे उसमें किसका, मुख्य तौर पे किसका प्रभाव दिखे, सोर्स चार्ज का। टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव नहीं दिखे। बात समझ पाए? बात समझे? तो जैसे हम कह रहे हैं, मान ले हम केस स्टडी करते हैं कि यहां पे मान लो इसकी वजह से, सपोज करो इसका एक फील्ड है, इसका फील्ड है, सोर्स चार्ज का फील्ड है, यस है, सोर्स चार्ज का फील्ड है। बात समझ पाए? क्या टेस्ट चार्ज का फील्ड है? नो, नहीं है। आप समझे बात को? क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज को हमने इतना छोटा ले लिया, इतना छोटा ले लिया, इतना छोटा ले लिया, तो उसका फील्ड कोई मायने ही नहीं रख रहा है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? इसलिए हमने कहा कि ये चार्ज बहुत छोटा, अगर हम इमेजिनेशन कर ले ये चार्ज बहुत छोटा है, इसका मतलब जो ये फील्ड है वो सिर्फ हम, अब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा इन दोनों के बीच में फोर्स यहां तक लग रहा है, इसका मतलब ये फील्ड जो है वो इसी का है, इसकी वजह से फील्ड इतना नेग्लिजिबल है जिसको हम कंसीडर ही नहीं करें। बात समझे? ये आपको कहा गया है, ये कन्वेंशन दिया गया कि आप कंसीडर मत करो। बात समझ पाए? क्यों? क्योंकि इतना छोटा है कि कंसीडर करने से कोई फायदा है नहीं, आपका उद्देश्य भी नहीं है, आपने इसलिए उसको क्या लिया है, टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को क्या लिया है, स्मॉलेस्ट लिया है। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य यह है कि कोई एक चार्ज का प्रभाव पैदा करेगा, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इसको कंपैरेटिवली बढ़ा लेते जाए तो इसके प्रभाव, अब इन दोनों की वजह से जब फोर्स कैलकुलेट होने लगेगा और ये काफी बड़ा हो जाएगा तो दोनों का संयुक्त प्रभाव हमको दिखेगा, फिर इंडिविजुअल प्रभाव नहीं दिखेगा। दूसरा प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यू नॉट की वजह से इतना फोर्स एक्ट करने लगेगा कि हम उसको हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको जितना छोटा ले लेंगे, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मुख्य हिस्सा किसका है, इसका है, जिसकी वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। यही कारण ही है कि इसको हमने नेग्लिजिबल लिया है। समझ गए बात को? कि उद्देश्य हमारा कुछ और है। ठीक, बात समझ गए? ये जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ गए? कोई डाउट? अच्छा, यही यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच वैन अ टेस्ट चार्ज इज ब्राउट इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ पाए? कि एक थ्री डायमेंशनल स्पेस, दिस इज एन इमेजिनरी स्पेस। बात समझे? ये कोई एक इमेजिनरी स्पेस है, द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच व्हेन अ टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट द टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई डाउट? बात समझे? ये बस फील्ड, मतलब एक फील्ड आपने बना लिया। अच्छा, बी फोकस्ड बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात एक समझो कि आप इमेजिनेशन करो, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज यहां पे जब रहेगा, मान लो ए पॉइंट पे, और यही क्यू नॉट चार्ज यहां रहेगा बी पॉइंट पे, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसकी वजह से ए पॉइंट पे, इसकी वजह से बी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स एक जैसा होगा? क्या सहमत है इस बात से? नहीं सहमत है? नहीं सहमत है? स्वाभाविक सी बात है। ठीक, इसकी वजह से ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो कम होगा और यहां जो फोर्स लगेगा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ज्यादा होगा ना? यानी मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि इस फील्ड के अंदर भी इस सोर्स चार्ज का प्रभाव सब जगह पे एक जैसा नहीं है। बात समझ पाए? बात समझे? ठीक, इस फील्ड में भी इस सोर्स चार्ज का प्रभाव सब जगह पे एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, बात समझे? तो प्रभाव कितना है, कैसे कैलकुलेट करें? इसी के लिए एक टर्म कॉइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना प्रभाव है, इस बात को कैसे समझें? तो इसके लिए एक टर्म कॉइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इट इज नथिंग बट द measure of electric measure of it is nothing but the measure of the strength of an electric field at a point। नहीं, बात समझ पाए, बात समझे, क्या है ये, मेजर है, इसका मेजर है स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रबल है, कितना सबल है, कितना ताकतवर है। बात समझे, जैसे एक बात समझो, हम यहां हमने कह दिया ये इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे कोई चार्ज हम लाए, कोई भी चार्ज, इमेजिनेशन कर लो, मैं इस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चार्ज ले आओ, मान लो यहां पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज ले आए और यहां भी 2 माइक्रोकूलम ले आए। बात समझ पा रहे हैं, तो आपने फील क्या किया कि यहां पे जब 2 माइक्रोकूलम चार्ज लाए और यहां पे भी 2 माइक्रोकूलम चार्ज लाए, तो इस के ऊपर कम फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है। बात समझ पाए, बात समझी, ठीक। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है। क्यों? क्योंकि एक फील्ड है, ये क्या है, एक फील्ड है। इस फील्ड में कहने का मतलब यहां पे जो फील्ड की शक्ति होगी, फील्ड की ताकत होगी, वो अलग होगी और यहां पे क्या होगी, अलग होगी। यहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ अलग होगा, यहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ अलग होगा। तो कैसे कैलकुलेट करें, इसलिए टर्म कॉइन किया गया कि आप ऐसे कैलकुलेट, इसको पहले इसका नाम दिया गया कैलकुलेट करने के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, डेफिनेशन में, इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। बात समझे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रेंथ है उसका, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ गए, कोई डाउट? अच्छा, इसको अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल एक आइडिया डेवलप कर रहे हैं, बहुत बेसिक बात है, जरा ध्यान से समझना कि कैसे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। इमेजिनेशन करो कि कैसे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो मैं पहले एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन कर देता हूं इसका, कि इसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन, किसका, इंटेंसिटी कैलकुलेट, ये फॉर्मुलेशन जो हम करने जा रहे हैं उसका पहले एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, आखिर कैसे ये बात संभव है। बी फोकस्ड, मान लीजिए यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, और ये क्या है, इसका एक ये 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, जिसमें ये सोर्स चार्ज क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब इमेजिनेशन करो आप इनफाइनाइट से कोई चार्ज क्यू नॉट लाते हो, अब क्यू नॉट क्या है वो सब तो समझ रहे हैं, ठीक, क्यू नॉट लाते हैं और ये लाने पे जब क्यू नॉट लाते हैं, सपोज करो तो यहां तक लाए, मान लो ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट तक लाए, चलो ये क्यू नॉट अगर ए पॉइंट तक लाए तो हुआ क्या, अब क्यू नॉट की जगह पे एक इमेजिनेशन कर लो, मान लो क्यू नॉट क्या था, 2 माइक्रो कूलम, मान ले क्यू नॉट क्या था, 2 माइक्रोकूलम, ठीक, और पॉइंट ए के ऊपर जब 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लाए तो सपोज कर लो इसके ऊपर, इसकी वजह से क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और इस पॉइंट पे वो फोर्स मान ले कि कितना है, 50 न्यूटन है, कितना मान लो 50 न्यूटन है, इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो कितना है, 50 न्यूटन है ना। तो आपको डाटा क्या मिल रहा है, आपको डाटा ये मिल रहा है कि एट पॉइंट ए, at point A, due to the given
इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स experienced by 2 microcoulomb of charge is कितना 50 न्यूटन। आपका डाटा यही है, आपका ऑब्जर्वेशन तो यही है, गौर से देखना, ऑब्जर्वेशन आपका यही है ना एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन में। अब इससे एक बात निकल के आ गई, क्या बात निकल के आ गई? फोकस रहे, सारी बात क्लास में ही समझ जाएंगे, बस उसको घर पे जाके रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा, बस फोकस रहा करें क्लास में। और घर पे जाओ, कोई अच्छी किताब पढ़ो, कोई भी अच्छी, जो कि अच्छी किताबें पढ़े, बी फोकस्ड। आपने डाटा क्या किया, कैलकुलेट किया कि भैया हमने डाटा कैलकुलेट किया कि ये फील्ड है, इस फील्ड में ए पॉइंट पे अगर 2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा जाए तो इस फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन, है ना। इसका मतलब देखो डाटा क्या आया कि भैया 2 माइक्रोकूलम्ब के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन, है ना। तो 1 कूलम्ब के ऊपर कितना लग रहा है? अगर यहां 1 कूलम्ब चार्ज रखा रहता, अब देखो इधर इधर फोकस, अगर यहां 1 कूलम्ब चार्ज रखा रहता तब कितना फोर्स लगता? तब लगता 50 न्यूटन बाय 2 माइक्रो कूलम्ब। बात समझ पा रहे? बात समझे? यूनिट के लिए निकालते तो कितना निकलता? 2 माइक्रो कूलम्ब। अच्छा, इसका डाटा कितना जाता? 50 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय 2 इक्वल्स टू 25 इंटू 10 टू द पावर 6। क्या ये डाटा आया? क्या इतना? क्या फोर्स? इतना फोर्स कितने चार्ज के ऊपर? 1 कूलम्ब। इतना, यानी आपका डाटा आया। अगर 1 कूलम्ब चार्ज रखते, क्या रखते? 1 कूलम्ब चार्ज रखते तो कितना फोर्स लगता? 25 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। एक डाटा आपने डिराइव कर लिया क्या कि ये फील्ड का, इस फील्ड का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे क्या है? इतना है कि वो हर एक 1 कूलम्ब के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? 25 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। कैलकुलेट हो गया? कैलकुलेट हो गया कि आपने डाटा दे दिया, इस फील्ड का, इस पॉइंट पे डाटा दे दिया, इस पॉइंट पे ये फील्ड का डाटा आ गया कि ये 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? 25 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। कैलकुलेट होके आ गया। इसका मतलब क्या? अगर 2 कूलम्ब लाए तो ऑटोमेटिक पता है कितना फोर्स लगाएगा। अगर 3 कूलम्ब लाए, 4 कूलम्ब लाए, 10 कूलम्ब लाए, 10 माइक्रो कूलम्ब लाए, कोई भी अगर चार्ज अब लाए तो हम अब ये जानते हैं कि ये कितना फोर्स लगाएगा। यही तो स्ट्रेंथ है इसका, यही तो स्ट्रेंथ है इसका। स्ट्रेंथ क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का? इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ क्या है कि वो 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? 25 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। बात समझे? बात समझ गए? कोई डाउट? गौर से देखो, आपने किया क्या था? ये डाटा आया कहां से? यहां से। ये था क्या? फोर्स बाय, ये क्या है? चार्ज। बात समझे? बात समझ में आया? कोई डाउट? इसका मतलब आपके पास एक डाटा आ गया कि जब जब आप F बाई क्यू नॉट बताओगे ना, तो आप बताओगे क्या? स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक field at a point inside that electric field। यही बताओगे ना? यही बताओगे ना? तब यही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप? F बाई क्यू नॉट बता रहे हैं। यानी क्या कि जब आप ये कहने की शुरुआत कर देते हैं कि क्या यहां पे जो फोर्स लग रहा है, जब आप ये कहने की शुरुआत करते हैं कि यहां जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना है? वो फोर्स किस लिहाज से है? वो फोर्स है 25 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब। तो अब आप फोर्स नहीं बता रहे हैं, तब आप बता क्या रहे हैं? फोर्स को आप एसोसिएट कर दिए किसके साथ? कूलम्ब के साथ, पर कूलम्ब बोल रहे हैं। जैसे आप समझे डिस्टेंस, आप मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं तो डिस्टेंस थोड़े बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं।
तो जब आप न्यूटन पर कूलम बोल रहे हैं तब फोर्स थोड़े बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये फील्ड इतना ताकतवर है, इस पॉइंट पे अगर 1 कूलम चार्ज रखे तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगाएगा, उसके हिसाब से जितना कूलम आप डिसाइड करोगे आपको कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा है। समझ पाए? बात समझे? कोई डाउट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, कितना प्रबल है वो, कितना ताकतवर है, उसका मेजर है, उसका माप है। आप समझ पाए? जैसे मोशन का मेजर स्पीड है, वेलोसिटी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ताकतवर है, हाउ मच, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो रफली अब पढ़ाते वक्त में बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलूंगा। अगर बोला तो ठीक बात है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के भी काम चला लिया तो आप यही समझेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है। पढ़ाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ गया? द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई डाउट? कोई डाउट? तो तमाम बातें जो हम समझे उससे उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आया? उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आया उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसका मतलब किससे रिप्रेजेंट करे? ई से, और ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ बाय क्यू नॉट। बात समझ गए? यही तो हमने एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन करके निकाला है। क्या कि यहां है क्या कि भैया हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे किसको? हम कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। समझ पाए? इसी को हमने तभी तो मेजर हो पाएगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो जितना भी आर्बिट्री चार्ज आप चूज कर लो, 2 माइक्रो कूलम, 10 कूलम, जो दिमाग में आ रहा है आपको फाइंड आउट है, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया हुआ है कितना 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वहां, और वही उसकी ताकत है उस पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वही स्ट्रेंथ। बात समझे? तो आप देखो गौर से, एक सिंगल चार्ज की वजह से जो प्रभाव पैदा हो रहा है वो कैलकुलेट हो गया ना। वो क्यों? क्योंकि यहां से डाटा क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू बी फोकस्ड F। अगर इन दोनों चार्ज के बीच में देखें, एक टेस्ट चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, अगर इन दोनों चार्ज के बीच में देखें ये क्या हो जाएगा? K क्यू नॉट बाय क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर क्यू नॉट। समझ गए? बात समझे? ठीक। और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, E इक्वल्स टू व्हाट? के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहीं से शुरुआत की थी। बात समझे? बात समझे? यानी अंडरस्टैंडिंग क्या है? डाटा एक सिंगल चार्ज का प्रभाव फोर्स से कैलकुलेट नहीं होगा, किससे कैलकुलेट होगा? इंटेंसिटी से। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे चार्ज को क्या मान लिया? यूनिट। अब समझे बात को? दूसरे चार्ज को यूनिट मान लिया, तो बात क्या निकल के आई कि भैया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर उसका प्रभाव है। बात समझ पाए कि कितना प्रभाव वो डाल रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना प्रभाव डालेगा? तो जहां भी हमें किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज के ऊपर प्रभाव बताना पड़ेगा, तो कूलम्स लॉ में जो दूसरा चार्ज था वो क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, और तब जो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो सिंगल चार्ज के प्रभाव को दिखा रहा होगा, तो फिर वो वहां पे फोर्स नहीं होगा, उसको फिर नाम देना होगा। क्यों? क्योंकि आप फिर फोर्स नहीं बोल रहे हो, फिर न्यूटन नहीं बोल रहे हो, आप कह रहे हो न्यूटन पर कूलम। जस्ट ऐसी ही फीलिंग है जैसे आप मीटर नहीं बोल रहे हो, मीटर पर सेकेंड बोल रहे हो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मीटर डिस्टेंस और मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो न्यूटन नहीं बोल रहे हो, तब क्या बोल रहे हो? न्यूटन पर कूलम। कह रहे हो कि भैया ये फील्ड के इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है? बोले फोर्स नहीं, फोर्स लग रहा है तो मैं बताता हूं कैसा फोर्स लग रहा है। 25 इंटू 10⁶ न्यूटन नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है? 25 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। बात समझे?
जब ऐसे बोल दिए तब आप फोर्स नहीं बोले, तब क्या बोले, इंटेंसिटी बोले। बात समझ पाए, बात समझे। तो एक अंडरस्टैंडिंग यहां पे हमने डेवलप की, और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि किसी सिंगल चार्ज का प्रभाव जब हमें शो करना हो तो फोर्स से नहीं शो करके किससे शो करेंगे, इंटेंसिटी से शो करेंगे। यानी हमने अपने लॉजिक को सिंगल चार्ज के फॉर्म में ले आया, जो कूलॉम्स लॉ में डबल चार्ज के फॉर्म में था, जहां पे दो चार्ज आवश्यक। क्यों, क्योंकि यहां पे दूसरे चार्ज को हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, और लिमिट क्या किया, एक कूलॉम। ध्यान से देखो, दूसरा चार्ज है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए दूसरे चार्ज को क्या किया, एक कूलॉम कर दिया। डेफिनेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे किसको, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ पाए, बात समझे। डेफिनेशन क्या निकल करके आ गया, डेफिनेशन आ गया कि आप जो जिस तरह से आपने चीजों को डिराइव किया वही डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन कभी रटने की जरूरत है ही नहीं, पहले समझ लो बात। आप आपकी डेफिनेशन किसको कहोगे, ये जो है वास्तव में इस बात को आपने किया क्या, कैसे स्ट्रेंथ को मेजर किया, बात समझे। तो स्ट्रेंथ को आपने मेजर बोला क्या कि द फोर्स एक्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, यही कहा ना, यही कहा ना, यही तो डिस्कस कर रहे हैं हम। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at that point of that electric field। बात समझ गए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो यही आया। यहां तो कंफ्यूजन है कि हम स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे, हमने कह दिया स्ट्रेंथ को चेक करेंगे पर कूलॉम फोर्स, यानी यही अंडरस्टैंडिंग कहां से आई, ये आई कहां से, जो आपने आइडिया डेवलप किया था न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम का मतलब क्या, यहां फोर्स है और यहां क्या है, चार्ज। समझ पाए, बात समझे। और यही क्या है, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यही है डेफिनेशन। दोनों चीज एक ही है, बात समझ गए, बात समझ में आया, कोई डाउट, समझ गए क्या कहना चाह रहे थे। ठीक, एक हमने लॉजिक बना लिया। अब सारा कैलकुलेशन किसके आधार पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आधार पे होगा, जहां सिंगल चार्ज से हम काम चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअली एक आइडिया डेवलप कर लिया कि दूसरे चार्ज को हमने क्या मान लिया, 1 कूलॉम। बात समझे, कोई डाउट, बस इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइए। अब थ्योरेटिकल चीजें खत्म हो रही है, न्यूमेरिकली सारी चीजें आ रही है, पढ़ के आइएगा ताकि अगला क्लास आपको समझ में आए, ठीक है।